बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु रब्बिल यशफ़िक या शाफ़ी या काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है, और वो है इंसानी खून में प्लास्टिक के बारीक बारीक ज़र्रात का दरियाफ्त होना। ये सिर्फ समंदरों या मछलियों का मसला नहीं रहा, बल्कि अब ये इंसानी सेहत का मसला भी बन चुका है। अगर आप अपनी सेहत के बारे में संजीदा हैं और साइंसी बुनियादों पर मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम सेहत और तंदुरुस्ती पर कदीम और जदीद तहकीक दोनों को मिलाकर आसान ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। 2022 में हॉलैंड में की जाने वाली एक तहकीक में पहली मरतबा इंसानी खून में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए। इसके बाद मज़ीद तहकीकात में ये इशारे मिले हैं कि ये ज़र्रात फेफड़ों, जिगर और हत्ता कि माँ के पेट में बच्चे तक पहुँचने वाली नाली में भी मौजूद हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ माहौलियाती आलूदगी नहीं, बल्कि हमारी ज़ाती सेहत का मसला भी बन चुका है। माइक्रो प्लास्टिक्स वो नन्हे नन्हे या बारीक बारीक ज़र्रात हैं जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, और नैनो प्लास्टिक तो इससे भी हज़ारों गुना छोटे हो सकते हैं, जो आँख से नज़र भी नहीं आते। बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों के टूटने से या सनती अमल के ज़रिए ये ज़रात बनते हैं और ख़त्म नहीं होते, बल्कि हमारे पानी में, खुराक और हवा में मौजूद रहते हैं। ये हमारे जिस्म में कैसे दाखिल हो सकते हैं या होते हैं? ये हमारे जिस्म में बुनियादी तौर पर 3 रास्तों से दाखिल होते हैं। पहला, पीने के पानी के ज़रिए, ख़ास तौर पर वो पानी जो बोतलों में, प्लास्टिक की बोतलों में मिलता है और धूप या गर्मी में रखा गया होता है। दूसरा, खुराक के ज़रिए से, जब हम गर्म खाना प्लास्टिक के डब्बों में जो रखते हैं, खाते हैं, या माइक्रोवेव में प्लास्टिक में गर्म करके फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हवा के ज़रिए, जब कपड़ों जब और प्लास्टिक अशिया के बारीक रेशे सांस के साथ अंदर जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये जिस्म में जाकर क्या करते हैं? तहकीक अभी जारी है, लेकिन इब्तदाई शवाहिद बताते हैं कि प्लास्टिक के बारीक बारीक ज़रात आंतों की दीवार अबूर करके, यानी उनमें जज्ब होकर खून में शामिल हो सकते हैं। खून में शामिल होने के बाद ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एक निचले दर्जे की सतही किस्म की सोजिश पैदा कर सकते हैं, और हमारा मुदाफ़ित निज़ाम इन्हें दुश्मन समझता है, जिसके नतीजे में रद्द अमल पैदा होता है। और एक अहम पहलू जो है वो ये हार्मोन्स पर असरअंदाज होता है। प्लास्टिक से जो केमिकल्स हैं, जैसे बीपीए है, यानी बिस्फेनॉल ए और फेनोथालेट्स को एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहा जाता है, यानी ये हमारे हार्मोन्स के निज़ाम में मुदाखलत कर सकते हैं। बीपीए जिस्म में एस्ट्रोजन के अमल को मुतासर कर सकता है। तवील अरसे में ये मसला मर्दों में बांझपन, बच्चों में कब्ल अज़ वक्त बलोगत, ख़वातीन में हार्मोनल मसाइल और दीगर मेटाबॉलिक बीमारियों की वजह बन सकता है। अभी तक अगरचे हतमी नताइज के लिए मज़ीद तहकीक दरकार है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। यानी मुसलसल निचले दर्जे का या हल्की सोजिश अभी एक तशवीश का बायस है। जब मुदाफ़ती निज़ाम बार बार मुतहरिक होता है, तो जिस्म के अंदर सोजिशी कैफियत पैदा होने लगती है, जो दिल की बीमारी, ज़ियाबतस और ख़ुदगार मुदाफ़ती इमराज का सबब बन सकती है। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि माइक्रो प्लास्टिक्स बराह रास्त बीमारी का सबब बनते हैं, लेकिन चूंकि जिस्म इन्हें एक दुश्मन के तौर पर लेता है, जिसकी वजह से ये बात यकीनी है कि मुदाफ़ती निज़ाम बार बार मुतहरिक होता है, जो एक्टिव होता है, जो यकीनी तौर पर एक मजमूई बोझ में इजाफा कर सकता है। अब अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जायज़ा लें, तो न सिर्फ बर्र सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया में बंद पानी की बोतलें हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। प्लास्टिक के टी बैग्स हैं, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल डब्बे और पैकिंग हर जगह मिलती हैं। कई चाय के थैलों आजकल तो चाय के थैलों में प्लास्टिक फाइबर शामिल होता है, जो उबलते पानी में बारीक ज़र्रात छोड़ सकता है। अब तो ये हाल है कि गरम गरम चाय, दूध, दही, सालन वगैरह भी प्लास्टिक की थैलियों में दिया जा रहा है दुकानों पर। सहूलत हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन हम इसके असरात पर गौर नहीं करते। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून में शामिल होता जा रहा है। अब सवाल है कि क्या हमें घबराना चाहिए या घबराने की ज़रूरत है? तो घबराने की बात तो है, लेकिन अगर समझदारी इख्तियार करें तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सबसे पहले प्लास्टिक की बोतलों की जगह शीशे या स्टील की बोतलें या बर्तन इस्तेमाल करें। गर्म खाना प्लास्टिक में ना रखें। माइक्रोवेव में प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें। टी बैग्स की जगह खुली पत्ती वाली चाय इस्तेमाल किया करें। पैक शुदा और जो प्रोसेस शुदा खुराक का इस्तेमाल है वो कम से कम करें। दूसरा सवाल ये है कि क्या जो ज़र्रात जिस्म में दाखिल हो चुके हैं, क्या हमारा जिस्म इनसे निजात हासिल कर सकता है, इनको खारिज कर सकता है?
اس پر بھی مزید ابھی تحقیق جاری ہے، لیکن ہمارے جگر، گردے اور نظام ہضم جو ہے وہ کچھ حد تک غیر ضروری ذرات کو نکالنے کی صلاحیت تو ضرور رکھتے ہیں۔ فائبر سے بھرپور غذائیں جیسے سبزیاں، دالیں، اسپغول وغیرہ یہ آنتوں کی حرکت بہتر بناتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس جیسے ہلدی ہے، سبز چائے اور پتوں والی سبزیاں وغیرہ ہیں، یہ آکسیڈیٹو اسٹریس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ مناسب پانی پینا گردوں کے لیے مفید ہے، لیکن پلاسٹک کی بوتلیں والا نہیں۔ یاد رکھیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، بلکہ بنتا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے گھر سے شروعات کر سکتے ہیں۔ کم پلاسٹک، زیادہ قدرتی اشیاء، تازہ گھریلو کھانا اور سادہ طرز زندگی اصل حفاظتی طب ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی کو قدرتی چیزوں کے لیے بنایا ہے، نہ کہ غیر قدرتی، مصنوعی، پروسیسڈ اور کیمیکل سے بنی ہوئی چیزوں کے لیے۔ آج جدید سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے اور یہی بتا رہی ہے کہ قدرت کے قریب رہنا سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابھی پلاسٹک کے ذرات کے نقصانات تو زیادہ کے بارے میں تحقیق جاری ہے، لیکن دانشمندی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی صحت کو امانت سمجھیں اور مزید نقصان سے بچائیں، شعوری طور پر فیصلہ کریں اور عقل بندی سے کام لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگی ہوں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ کمنٹس میں اپنے سوالات اور تجربات ضرور تحریر کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔